विरचिता विरचिता दिया है। अभयम अभय, सब भय से मुक्ति। विष्णु धूर्ज, हे विष्णु वंश के सर्वश्रेष्ठ पुरुष। ते आपके चरण मीयूषाम, जो चरण की शरण में आते हैं उनका संस्कृतैर, संसार से जन्म मृत्यु के दुख से, भय से, भयात कर सरोरुहाम, अपने कमल कर को, अपने हस्त पंकज को कांत, हे समस्त सुख के निधान, हे प्रियतम कामदम, जो हस्त कमल सभी कामनाओं को देने वाले हैं। शिरसी, हमारे सिर पर रखिए, अपने कर कमल को हमारे सिर पर रखिए, क्योंकि हमारा सिर जल रहा है। धेहि रखिए, नह हमारे शिरसी, सिर पर। श्री करग्रहम, जो हस्त पंकज श्री का हाथ पकड़ा है, लक्ष्मी जी के साथ पाणी ग्रहण किया है। उस हस्त कमल को हमारे सिर पर रखिए। इस श्लोक में जो 5वां श्लोक है, गोपियाँ कहती हैं, हे विष्णु धूर्ज, हे विष्णु कुल तिलक। विष्णु यदुवंश में एक बहुत श्रेष्ठ पुरुष का नाम था और उनके वंश में श्री भगवान जन्म लिए हैं। नंद महाराज भी उन्हीं के कुल में थे। तो संबोधन कर रही हैं, हे विष्णु धूर्ज, हे विष्णु वंश प्रदीपक। आपके चरणों की शरण में जो आ जाता है, कोई भी जीव, चाहे मनुष्य हो, देवता या पशु पक्षी, कोई भी जो आपके चरण की शरण में आता है, ईयुषाम, तो चरण तो चुपचाप रहते हैं, परंतु तुरंत हाथ से आप उस शरणागत को उठा लेते हैं, अपने हाथ से विरचिता भयम, अभय देते हैं। यही संसार में होता है, यही विधि है। हम किसी को प्रणाम तो चरण में करते हैं, लेकिन हाथ से वह व्यक्ति सहारा देता है। ऐसे श्री भगवान के चरण में प्रणाम किया जाता है, परंतु श्री भगवान अपने हस्त कमल से उस भक्त को उठा लेते हैं।
और संसार भय से रक्षा करते हैं, जो बहुत बड़ा भय है। संस्कृते है भयात, संस्कृति कहते हैं संसार को। बारंबार जो संसरण हो रहा है एक शरीर से दूसरे शरीर में, और एक शरीर में भी कभी बच्चा रहते हैं माँ के गर्भ में, बहुत कष्ट होता है गर्भ में, और उस गर्भवास की अवधि पूरा करके फिर कुमार बाल्य अवस्था जन्म लेते हैं शिशु, उस समय भी रोते ही रहते हैं। कुछ काल के बाद कुमार होते हैं, कुमार के बाद यौवन अवस्था आती है। एक समान शरीर नहीं रहेगा, नहीं रहता है, बदलता रहता है। और यौवन अवस्था के बाद फिर वार्धक्य आ जाता है, जरा अवस्था, उसके बाद शरीर अतिशय क्षीण होने लगता है और अंत में मृत्यु। यह है जगत की दशा है, संसार की दशा। इसीलिए इसको संस्कृति कहते हैं, संसार कहते हैं। संसरति इति संसार, जो हमेशा बदलता रहे, एक समान न रहे, तो ये है संसार। हम मनुष्य हैं तो इस मनुष्य शरीर में सब समय नहीं रहेंगे, और नहीं थे, पहले दूसरे शरीर में थे, वो शरीर छूट गया, अब मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर भी निश्चित छूटेगा और कई दुखद अवस्थाओं से गुजरते हुए छूटेगा। गर्भवास की दशा और यौवन में अनेक मनोरथ होते हैं, वो मिलते नहीं हैं, अनेक कामनाएं होती हैं, जीव छटपटाता रहता है। जवानी में कोई सुख नहीं है। लोग सोचते हैं हम जवान होंगे, अभी तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और जवान होंगे हम संसार को भोगेंगे। लेकिन जवानी में लाखों कामनाएं हृदय में होती हैं, पढ़ पढ़ करके एडवर्टाइजमेंट, ये सुविधा मिलेगी, ये वस्तु मिलेगी, यह क्वालिफिकेशन पास कर लीजिए, तो वो मिलती नहीं है वस्तुएं, केवल कामना होती है। कामना हृदय को जलाती रहती है। ऐसा सामान्य धारणा है कि जवानी में व्यक्ति सुख भोगेगा, विषय भोग करेगा, लेकिन भोग कभी मिलते नहीं हैं। केवल मन में कामना उठती है, अनेक कंपटीशन में भाग लेना चाहता है, लेकिन सफल नहीं होता है सब जगह, पर इच्छा तो होती है। न्यूज़पेपर में पढ़ करके, अखबार में पढ़ करके, पत्रिकाओं में पढ़ करके, टीवी देख करके, और दूसरे लोगों को भोगों में रचा पचा देख करके इच्छा होती है कि हम भी ऐसा बने, लेकिन भोग कभी मिलते नहीं हैं, हमेशा दूर रहते हैं, कभी ये मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो केवल जलना पड़ेगा, कोई सुख नहीं है उसमें। कोई युवक व्यक्ति सोचता है कि हम विवाह करके सुखी हो जाएंगे, लेकिन विवाह के बाद वह सुखी नहीं हो पाता है। विषय भोग में पैर रखता है, लेकिन वो विषय भोग उसको जलाने लगते हैं, कभी सुख नहीं है। संसार में किसी से भी कोई सुख नहीं है,
चाहे वो स्त्री हो, पुत्र हो, ये केवल दुख देने के लिए है, केवल दुख देने के लिए। ये भ्रम है मनुष्य का कि हम सुखी हो जाएंगे। अभी अकेले हैं, विवाह करेंगे तो हमारा सहयोगी मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन कोई सुखी नहीं होता है, दुख ही दुख है संसार में। इस संसार को भगवान ने बनाया ही ऐसे है। वे स्वयं अपने मुख से कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है। आलय कहते हैं घर को, लय का अर्थ है रहना, छिपना, और आ का अर्थ है सम्यक। जहाँ दुख है विचित्र ढंग से सजाए गए हैं। इस संसार में दुख सजाए गए हैं बहुत बढ़िया से। स्वयं बनाने वाला, इस विश्व को बनाने वाला कह रहा है कि दुख का आलय है, दुख का घर है। केवल घर ही नहीं, गोदाम है दुख का। और वह भी अशाश्वतम और क्षणभंगुर है। दुखद है लेकिन क्षणभंगुर है, ये नाशवान है। इसलिए इस लोक को प्राप्त करके, इस शरीर को प्राप्त करके भजस्व माम, मेरा भजन करो। स्वयं भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि यह शरीर अनित्य है, क्षणभंगुर है, और जब तक है तब तक केवल दुख देने वाला है। केवल स्त्री पुरुष नहीं, अपना शरीर भी केवल दुख देने वाला है। कभी दांत में दर्द है, कभी आंत में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी कपार में दर्द है। अनेक स्पेशलिस्ट बैठे हैं चिकित्सा करने के लिए, डेंटिस्ट और क्या क्या, सब जगह सारी दुनिया में। लेकिन ये रोग होते ही हैं शरीर में। रुजाम हुआ, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये रोगों की जन्मभूमि है शरीर, रोग उत्पन्न होंगे ही। तो इस मनुष्य शरीर में अनेक दशाओं से हम पार होते हैं। भगवान कपिल देव ने बताया है श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में किस तरह से इस शरीर का निर्माण होता है, गर्भ में रहना पड़ता है। जब स्त्री पुरुष परस्पर संग करते हैं तो पुरुष का वीर्य स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है। तो वर्णन करते हैं भगवान, कललम त्वेक रात्रिण, एक रात्रि में वह कलल बन जाता है, कलल दही जैसा। 5 रात्रिण 10 रात्रिण बुद्बुदम, कललम त्वेक रात्रिण, और 5 रात्रि में एक बुलबुल जैसा हो जाता है, गोलाकार अंडा जैसा। शरीर सब समय ऐसा नहीं था, गर्भ में ऐसे शरीर बनता है। कलम तू एक रात्रिण 5 रात्रिण बुद्बुदम, 5 रात्रि के बाद वह गोलाकार बुलबुल जैसा हो जाता है। बुलबुला देखे हैं ना, पानी बरसता है तो गोलाकार उठ जाता है पानी के ऊपर, उसको बुलबुल बुदबुद कहते हैं। दशा है न तो कर कंधु, और 10 दिन में वह पुरुष का वीर्य माता के गर्भ में करकंधु बेर जैसा हो जाता है, कोमल, थोड़ा कड़ा हो जाता है, बेर का फल जैसे होता है।
दशा है न तो कर कंधु। और जब 1 महीने का होता है, 3 महीने का, 3 महीने का होता है, तब उसमें चिन्ह प्रकट होते हैं कि ये पुरुष है कि बच्ची है। 3 महीने तक कुछ भी पता नहीं रहता है कि शरीर में ये शरीर किसका है, स्त्री है या पुरुष है, कोई चिन्ह नहीं, केवल सिंपल एक मांस के लोथड़े जैसा रहता। लिंग छिद्रोद्भव स्त्री भी 3 महीने में लिंग छिद्र होता है। स्त्री का अलग चिन्ह होता है, पुरुष का अलग, और उस समय नहीं रहता है सिर। जब 5 महीने का होता है तब उसमें हाथ निकलता है, पैर निकलता है और सिर। 4 महीने तक कुछ भी पता नहीं रहता। 5वें महीने में सिर निकलता है, हाथ पैर निकलता है। 5 महीने में भूख लगती है। और भोजन कहाँ से मिले, भूख लगती है। बच्चा जब 5 महीने का होता है तो कोई उपाय नहीं कर सकता, कोई शक्ति नहीं। माता जो कुछ खाती है उसी का शेयर बच्चे को मिलता है। उसकी अमाशय के बाद जो छोटी आंत होती है उससे माता की छोटी आंत आकर के चिपक जाती है। जहाँ भोजन रस बन रहा है, बन गया। पीत की थैली होती है, वहीं अग्नि की सहायता से माता के भोजन का रस बनता है, तो वही रस बच्चे को मिलता है। ऐसी व्यवस्था है कि उसके नाभि से वो आंत जुड़ जाती है और नाभि से बच्चे को रस मिलता है, नाल। तो 5 महीने तक हम लोग गर्भ में खाए हैं, लेकिन वृक्ष की तरह नाल से खाए, मुंह से नहीं। वृक्ष की तरह नाल उस रस को खींच लेती है, उसी से हम जीते हैं। कितनी दुर्दशा है। यदि माता बहुत खट्टा मीठा तीता खाए तो उस बच्चे को बहुत वेदना होती है। इसीलिए गर्भवती माताओं को चाहिए कि ये बहुत सिंपल भोजन करें, भगवान का प्रसाद खाएं। कभी बहुत तीता, नमकीन या मीठा या खट्टा न खाएं। तो ये गर्भ में जीव की दशा है, और गर्भ में जीव रहता है, एक ही कमरा रहता है उसका। ये प्लास्टिक जैसा एक बैग में वो बंद रहता है, और सिर उसका नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है।
कभी हिल नहीं सकता है, कभी देह को खजुलाना हो तो खजुला नहीं सकता, बस सहता रहता है। इस प्रकार 10 महीने तक गर्भ में रहना पड़ता है। तो बताइए, संसार भोगने के लिए है। अगर किसी को कहीं पर बुलाया जाए कि यहाँ बहुत बड़ा फीस्ट है, कृपा करके आप आइए, लेकिन आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 1 घंटा फीस्ट होगा, 10 घंटे आपको गट्टर में बैठना है, तो कोई भी अतिथि नहीं जाएगा। इतना फजीहत है इस संसार में आने में। तो ये भोगने के लिए थोड़े आए हैं, सजा भोग करके आए हैं, सजा भोग रहे हैं। जब जन्म हो जाएगा तभी सजा ही है। जवानी में सजा भोगेंगे, बुढ़ापा तो मूर्तिमान सजा है ही, और फिर मर जाएंगे। केवल सजा भोगना है, केवल दुख है। इसीलिए भगवान कहते हैं दुखालयम। इस शरीर के विषय में ही कह रहे हैं। तो यही है संसार, इसको संस्कृति कहते हैं। बार बार जन्म लेना और जन्म के बाद ये गर्भवास, जन्म में गर्भवास करना, और फिर बचपन का दुख। अगर जन्म हो जाता है तो बच्चे को ऐसे जगह पर सुला दिया जाता है जहाँ पर बहुत से खटमल रहते हैं, और स्वेदज, स्वेदज को लोक भाषा में क्या कहते हैं, चीलर, और उसके चमड़ा बहुत कोमल रहती है, उसको काटते रहते हैं। उस समय वो बच्चा रोता है, पर प्रतिकार नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि यहाँ काट रहा है या यहाँ दर्द है, इसको भी नहीं बता सकता। केवल एक काम करता है, रोता है। बचपन में रोते हुए ही सब लोग आए हैं। रोना इसका सूचक है कि बच्चे को दुख है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लिए थे तो रोए नहीं थे, हरि बोल कह करके जन्म लिए, कीर्तन करके। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ, वे जन्म लेते ही राम राम बोले, इसीलिए उनका नाम राम बोला प्रसिद्ध था। राम बोला। लेकिन जनरल जनता ऐसे ही जन्म लेती है, अज्ञान में। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान का अंधकार घेरे रहता, कुछ पता नहीं रहता है मैं कहाँ पर हूँ, कौन हूँ, कहाँ जन्म हो रहा है। मैं गाजियाबाद में जन्म ले रहा हूँ कि मुरादाबाद में कि हरिद्वार में, कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं रहता मैं कौन हूँ। और जब थोड़ा पढ़ लिख जाता है तब बताता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। ये सब बाद में उपाधियाँ आती हैं, हमें कुछ नहीं है। जीव को कुछ भी पता नहीं होता है। गर्भ में या जन्म लेने के बाद भी कुछ पता नहीं रहता है। जब पढ़ाई लिखाई चालू करता है या उसके पहले उसकी माताजी या उसकी दादी या अपने संबंधी कोई सिखाते हैं, तुम्हारा ये नाम है, नाम रखते हैं और सिखाते हैं, तुम्हारा ये पिता है। हमने देखा है
मेला में कुछ बच्चों के पॉकेट में उनका ही नाम लिख करके, उसके पिता का नाम लिख करके डाल दिया जाता है। वो स्वयं पढ़ नहीं सकता है, तो इसलिए पॉकेट में रखते हैं कि यदि यह कहीं भूल जाए मेला में तो दूसरे लोग इसके पिता का नाम पढ़ करके ऐसे गांव का पता लगा करके इसको पहुंचा देंगे। कुत्ते से भी कम बुद्धि होती है। एक कुत्ता को भी छोड़ दिया जाए तो घूम करके चला जाएगा, लेकिन मनुष्य के पास इतनी कम बुद्धि होती है, वो बच्चा अपने से घर नहीं जा सकता। ऐसे चोर डाकू उसका अपहरण करके ले जाते हैं। तो इसीलिए उसके देह पर लिख दिया जाता है या उसके पॉकेट में कागज डाल दिया जाता है लिख कर, तब बच पाता है। अगर भूला है तो लोग पहुंचा देते हैं। तो ये शुरू की दशा है। कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, गांव तक का ज्ञान नहीं। पढ़ने के लिए जब दाखिल किया जाता है तो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन पिताजी ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं। और अब इस समय तो और ज़्यादा सज़ा है। बहुत कमज़ोर शरीर है बच्चे का और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वास्ता, किताब और चीज़ें लाद दी जाती है और ढोना नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ता है स्कूल। उसको कभी भी कोई छुट्टी मिले तो आनंद से केवल खेलना चाहता है। पढ़ाई उसके लिए भार होता है, बैठना भी भार होता है। थोड़ी भी छुट्टी मिल जाए तो बच्चे ताली पीटते हुए निकल जाते हैं। ये हम लोगों ने देखा है सब। अभी भी बात बड़ी खुशी से चलते हैं। जब घंटी बजती है छुट्टी की, लगता है बहुत बड़े जेल से अब जा रहे हैं। तो पढ़ाई के काल में ये पढ़ाई भी एक दुख है। और अब तो पढ़ाई भी सब कंडम कर रहे हैं। केवल विज्ञान की बात, कोई इतिहास नहीं, कोई संस्कृति नहीं, इसकी कोई शिक्षा नहीं। कहीं किसी बच्चे को बिल्कुल सिखाया नहीं जाता है कि तुम ऐसे स्नान करके रहो, मुंह धो करके रहो, भगवान को प्रणाम करो। कहीं शिक्षा नहीं। बस कैसे कंप्यूटर चलाओगे या मोबाइल चलाओगे, इसी की शिक्षा है। और कुछ पढ़ने पर एकमात्र शिक्षा यही है कि कैसे कमाओगे। व्यापार करने की बात सिखाई जाती है। कैसे पढ़ करके शिक्षक बनोगे, ये सब बातें। कोई जीवन में उपयोगी चीज़ कुछ भी नहीं सिखाते हैं। तो केवल दुख ही दुख है। पढ़ते समय भी दुख है, पढ़ लेने के बाद भी दुख है। चिंता होती है कि हम कंपटीशन में आ जाएं, इस परीक्षा में पास हो जाएं। जीव सदा जलता रहता है।
विवाह हो जाने पर भी सुख नहीं है। इस समय तो ज़्यादा दुख है। अगर विवाह कर लिए तो हो सकता है कि पत्नी डिवोर्स देने लगे, तो एक बहुत बड़ी विपत्ति है, दुख है। कोई किसी की स्त्री अगर अपना साथ छोड़ दे और दूसरे पुरुष के पास जाए तो यह एक बहुत बड़ा दुख है। कभी कभी तो पुरुष छोड़ देते हैं पत्नी को, और चाहे पत्नी छोड़ देती है। ये छोड़ देना एक नियम बन गया है सरकार में। एक बार मैं बॉम्बे कोर्ट में गया था एक व्यक्ति के साथ, अपने शिष्य हैं एक, उनके साथ चला गया था। तो देखा विवाह का जो काउंटर था उस पर उतनी भीड़ नहीं थी जितना डिवोर्स करने की भीड़ थी। तलाक देने की भीड़ ज़्यादा थी। तो मैं पूछा कि इतना भीड़ यहाँ क्यों है, तो बताए कि तलाक देने वालों की भीड़ यहाँ ज़्यादा है। वो भी एक वकील थे, वही ले गए थे हमको। तो ये दशा है संसार में। उससे तो जो विवाह नहीं किया है ज़्यादा सुखी है। इस तरह से रोज रोज मर रहा है व्यक्ति, हाय पत्नी कह करके या हाय पति कह करके, ये बड़ा दुख है। और विवाह करके रहे भी साथ में तो बहुत चिंता होती है परिवार को चलाने की, पैसा कमाने की, वो दुख है। और परस्पर साथ रहने से भी, संग करने से भी उनको कोई सुख नहीं है। केवल शरीर की शक्ति का व्यय होता है। विविध रोग हो जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्त्री रात में बाघिन हो जाती है और दिन में डाकिन, दिन में डायन हो जाती है। तो पुरुष इधर जाने के लिए कमाने के लिए निकलता है, घर से बाहर जाता है, हमेशा चिंता रहती है हमें घर पर पैसा ले चलना, घर का काम देखना है, खर्चा देखना है। और रात में वो बाघिन हो जाती है, पुरुष का खून पीती है। बीर्ज वह 40 बूंद खून का एक बूंद बीर्ज बनता है। तो स्त्री के साथ तो बीर्ज का अपव्यय होता है। केवल सद्व्यय माना जाएगा जिससे पुत्र या पुत्री जन्म ले। उसके अलावा कोई व्यक्ति यदि स्त्री संग करता है या कोई स्त्री पुरुष संग करती है तो अपने शरीर का नाश कर रही है। ये संसर्ग करना और बीर्ज क्षरण करना ये मृत्यु के समान है। एक बार एक प्रसिद्ध संत से पूछा गया, गृहस्थ संत से, कि किसी व्यक्ति को स्त्री के साथ कितना देर रहना चाहिए, कि कब सोना चाहिए इसके साथ। तो उन्होंने कहा कि महीने में एक दिन स्त्री के साथ सो सकता है। यही काफ़ी है। और ज़्यादा यदि कामी है तो 15 दिन के बाद, 15 दिन में एक बार मिले। और ज़्यादा यदि कामी है
7 दिन में वो स्त्री संग चाहता है तो घर में बहुत प्रयत्न करके पहले कफन रख ले, तब 7 दिन में वो स्त्री संग करे, तो मरण हो जाएगा, शरीर की बहुत बड़ी शक्ति चली जाएगी। इसीलिए यही कर्तव्य है कि जब स्त्री का रजो धर्म निवृत्त हो जाए, महीने में एक बार 3 दिन 4 दिन के लिए रजस्राव होता है, तो रजस्राव के बाद स्त्री के साथ सोना चाहिए। उससे सुंदर संतान होती है और संतान गर्भ में स्थापित हो जाए उसके बाद कभी संग नहीं करना चाहिए। अब तो सरकार भी चाहती है पहला बच्चा अभी नहीं, 1 के बाद कभी नहीं, या 2 के बाद कभी। लेकिन अगर दूसरे बच्चे की इच्छा है तो संग कर सकते हैं इसी हिसाब से। कहने का आशय है कि बहुत कम वीर्य का क्षरण होना चाहिए, नहीं तो अपने शरीर से आप खून बहा रहे हैं। अपने हेल्थ की रक्षा करनी है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारा विवाह हो गया, अब विषय भोग की लाइसेंस मिल गई। तो तपस्या करना चाहिए, तपस्या करने के लिए जीवन है। नायम देहो देह भाजम लोके कष्टान कामाना रहते बिरभुजा में। भगवान कहते हैं ऋषभ देव, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, ये तपस्या करने के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का जन सत्वम शुद्ध, ये तप के लिए है। जिस तप से हृदय शुद्ध होता है और उससे ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है तपस्या करने से। तो ये विषय भोग के लिए शरीर नहीं मिला है, ये मिला है तपस्या करने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए, एकादशी व्रत का पालन करने के लिए। शरीर इसके लिए मिला है, ये विषय भोग के लिए नहीं है। ये दोनों के लिए उपदेश है, स्त्री के लिए भी, उसे भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी। एक संतान उत्पन्न करने में स्त्री की जवानी बीत जाती है। एक बच्चा अगर हो गया तो उस बच्चे को बनाने में, उसका देह निर्माण करने में माता के शरीर का खून लगता है। जाय जियत जग सो मही भारी भारू जननी जौवन बिटप कुठारू। माता सुमित्रा कह रही है अपने पुत्र लक्ष्मण जी से कि जो युवती पुत्र राम का भक्त पैदा करती है तो वही वास्तव में पुत्र है, और नहीं तो बेकार जन्म देती है। एक बार बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय स्त्री की जवानी समाप्त मानी जाती है। जननी जौवन बिटप कुठार। तो ये संतान को जन्म देना ये जवानी को समाप्त करने के लिए कुठार जैसा है। इसीलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में बहुत नियम बनाए गए हैं। विषय भोग के लिए भी नियम है, खाने के लिए नियम है, स्त्री संग के लिए नियम है।
तो जितना स्त्री के लिए पुरुष बाधक है, उतना ही पुरुष के लिए स्त्री बाधक है, उतना ही स्त्री के लिए पुरुष बाधक है। दोनों का धर्म है, मनुष्य शरीर प्राप्त है, इसलिए भगवान की भक्ति करें। स्त्री भी भक्ति करने के लिए है, केवल संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए जीवन है। उसे भी चाहिए कि वह भगवान के नाम का जप करे, गीता पढ़े, भागवत पढ़े। और पुरुष भी, दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ करके यदि जीवन के अमूल्य समय को गंवाते हैं तो यह ठीक नहीं है। स्त्री पुरुष के मोह में पड़ करके जन्म गंवा देती है, और पुरुष स्त्री के चक्कर में पड़ करके, मोह में पड़ करके अपना जीवन नष्ट कर देता है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने एक प्रश्नोत्तरी बनाया है। तो वे प्रश्न पूछते हैं, नरक क्या है? तो पुरुष के लिए लिखते हैं, नारी नरक है। लेकिन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार उसके अर्थ करते हुए लिखे हैं, नारी पुरुष के लिए नरक है तो पुरुष भी नारी के लिए नरक ही है। क्योंकि एक प्रश्न के उत्तर में शंकराचार्य कहते हैं, को नरको स्वदेह, ये अपना देह जो है वही नरक है। नरक में मल मूत्र हड्डी केश आदि होते हैं, पूय नरक में। तो इस शरीर में यही सब भरा हुआ है, हड्डी है, मांस है, खून है और मूत्र है, मल है। अब नरक में इससे ज़्यादा क्या होगा? तो अपना देह नरक ही है, अपना देह ही नरक है। ये तो बहुत बड़ी कृपा मानी जाएगी भगवान की कि इस देह में विवेक हो जाता है कि इस नरक से हम भगवान को भजते हैं। इसको धो करके, साफ करके मंगला आरती में उपस्थित होते हैं। यदि ऐसा ना करें तो ये नरक वास्तव में नरक है। तो इस शरीर के मोह में स्त्री पड़ जाती है और स्त्री के शरीर के मोह में पुरुष पड़ जाता है। दोनों को चाहिए कि वे आसक्त न हों, संतान उत्पन्न करें बस, और संतान को भगवान की भक्ति का ट्रेनिंग दें। वह ट्रेनिंग माँ के हाथ में होता है। बच्चा को सिखावे प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना, घर में रखे भगवान का श्री विग्रह, फोटो रखे या मूर्ति रखे, और बच्चे को सिखावे कि तुम प्रणाम करो और भगवान का नाम जपने को सिखावे। आज मैं एक बच्चे से पूछा, महामंत्र बोलो, तो साफ साफ नहीं बोल पाया, पूरा नहीं बोल पाया नाम। तो सुन करके बड़ा खेद हुआ हमको कि ये बच्चा सिखाया नहीं गया है। मैं उसको बताया उसकी बहन से कि इसको सिखाओ, 5 बार ये महामंत्र बोल ले तब भोजन देना, और न बोल पावे तो मत देना। पांच बार महामंत्र बोलना कौन बड़ी बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
प्रकार 5 बार बोल ले तब भोजन को प्रणाम करके और खाए। उस बच्चे के लिए मैं बताया 5 बार, आप लोगों के नहीं बता रहा। ये माता का कर्तव्य है और ट्रेनिंग दे भक्ति की शुरू से ही, क्योंकि वास्तविक गुरु बच्चे का माँ होती है। वह माँ की भाषा बोलता है, सीखता है, मातृभाषा, पितृभाषा नहीं सीखता है। तो माँ जैसे बोलती है जिस भाषा में, उसी में बात करता है। तो माँ का पूरा संस्कार उस पर पड़ता है। चूँकि माँ का संग ज़्यादा करता है, माँ के पेट में रहा है 9-10 महीने और जन्म लेने के बाद भी माँ की गोद में रहता है, माँ के साथ उसका संग ज़्यादा होता है, इसीलिए माँ का संस्कार उस पर पड़ता है। प्रत्येक माता को यह चाहिए कि वह अपने संतान को कृष्ण का भक्त बनावे। यदि बच्चा भक्त हो गया सही में तो गृहस्थी सफल हो गई। कभी बंधन नहीं करे गृहस्थी। और बच्चों को कभी भी ये मोबाइल चलाना नहीं सिखाना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए। गीता प्रेस से भगवान के बहुत चित्र निकले हैं, राम लीला, कृष्ण लीला, चैतन्य लीला, ये चित्रमय। बहुत सस्ता किताब मिलता है, उसको ले करके बच्चे को देना चाहिए पढ़ने के लिए। वे पढ़ते पढ़ते सीख लेंगे भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में और श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में। बहुत सुंदर किताबें हैं। हिंदी भाषा में हैं। तो इस तरह से अपनी गृहस्थी को, अपने जीवन को सार्थक करने का एक अवसर है, मिला है। और बहुत सा उपाय है। भगवान की भगवत गीता भी यही है। गीता भगवान छोड़ करके गए हैं और पढ़ने के लिए कहे हैं। कोई ऑल राइट रिजर्व नहीं किए, कोई ऐसा नहीं कि कोई नहीं छापेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, बल्कि वे कह कर गए कि इसको जो भी पढ़ेगा वो मुझे बड़ा प्रिय होगा। उससे बढ़ करके मेरा प्रिय कोई नहीं है न होगा जो मेरे द्वारा कहे हुए इस भगवत गीता का प्रचार करेगा। तो इस प्रकार इस संसार में दुख है, इसी को संस्कृति कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने संबंधी को मृत्यु से मुक्त कर दे या इस पंथ पर चला दे जिससे वो मुक्त हो जाए। भगवान ऋषभ देव कहते हैं, मृत्यु में फंसे हुए जीव को यदि कोई मुक्त नहीं कर सकता है तो वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह इष्ट देव नहीं है, वह भाई भाई नहीं है। जो अपने संबंधी को मृत्यु से मुक्त न कर दे, संस्कृति से मुक्त न कर दे। पिता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्। समुपेत मृत्यु
जीव मृत्यु के पंजे में फंस गया है। हम सभी मृत्यु के पंजे में हैं। ये शरीर जो मिला है यह मरने वाला है। तो उचित यही है कि ऐसी बात बताई जाए जिसको करने से फिर कोई भी व्यक्ति जन्म के बंधन में ना पड़े, क्योंकि जन्म होगा तो मरण होगा ही निश्चित। जन्म मृत्यु से भी घातक चीज है। ये कोशिश करनी चाहिए कि अब इस संसार में जन्म न लेना पड़े। भगवान का नाम लेने से ये आसानी से हो जाएगा। भगवान का यह स्वभाव है। तो कोई भी व्यक्ति जब उनको प्रणाम करता है, उनकी चरण की शरण में जाता है, तो संस्कृति से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है। इतनी दया है आप में, आपको केवल प्रणाम करने से आप किसी भी जीव को जन्म मृत्यु रूप दुस्तर संसार सागर से पार कर देते हैं। आपका हस्त कमल उनकी दुख के आंसू को पोंछता है, उनको सहलाता है। वही हाथ, हे श्याम सुंदर, आप हमारे सिर पर रखिए। जिन हाथों से आपने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, श्री कराग्रहम, श्री का कर पकड़ा है। इस श्लोक में यह भाव है कि जो इतने दयालु हैं, इतने कृपा करने वाले हैं कि प्रणाम करने वालों के संसार दुख को नष्ट कर देते हैं। उस दयालु को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। आप इतने स्नेहवान हैं कि कोई व्यक्ति आपको प्रणाम करता है, आपकी शरण में चला जाता है, तब उसके जन्म मृत्यु के बंधन को आप नष्ट कर देते हैं, उसके भय को दूर कर देते हैं। सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय है संसार भय। जब कोई मनुष्य शरीर में है तो सबसे बड़ा भय यही है ना कि एक दिन यह शरीर छूट जाएगा। इससे ज़्यादा भय और किसी बात का नहीं। ये शरीर छूट जाएगा, ये बहुत बड़ा भय है। लेकिन भगवान जीव को तुरंत इस भय से मुक्त कर देते हैं। जो चरणों की शरण में जाता है, भगवान उठा करके उसे गले लगाते हैं, अपने हाथ से सहलाते हैं, उसे सुखी करते हैं। विरचिता भयम, उसका भय नष्ट कर देते हैं, उसे अभय दे देते हैं। इसीलिए उनको अभय चरण कहते हैं। तो इस भारी भय से रक्षा हो जाती है किसी भी जीव की जो कृष्ण की शरण में आता है। इसीलिए सबसे बड़ी बुद्धिमानी है कृष्ण के शरण में हो जाना। भगवान यही अंत में कहते हैं गीता के, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सभी धर्मों को छोड़कर, कर्तव्यों को छोड़कर इसी कर्तव्य को करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन को डर था कि बहुत पाप लगेगा अपने स्वजनों को मारने में, अपने धर्म को छोड़ने में,
तो श्री कृष्ण ने समझाया तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, असली धर्म है मेरी बात को मानना। तुम मेरी बात मानो, मेरी शरण में रहो, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। अहम ताम सर्व पापी भो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, शोक मत करो। केवल अर्जुन को ही नहीं, समग्र मानव जाति को भगवान शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इतने अज्ञ हैं कि यहाँ पर धर्म गढ़ लेते हैं। हमारा ये धर्म है, हमारा एक कर्तव्य है, ये बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति की ये दशा है, अपना कर्तव्य गढ़ लेते हैं कि हमारा ये कर्तव्य है और कोई कर्तव्य नहीं। कर्तव्य है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना, और वह कर्तव्य पूरा होगा जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। और उनकी शरण में जाने का तरीका है उनको प्रणाम करना, उनका नाम जपना। रामायण में भगवान शिव कहते हैं भगवान राम से, हे प्रभु मैं दो काम करता हूँ, तो नाम जपामि नमामि हरि। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपका नाम जपता हूँ। भगवान शिव के 5 मुख हैं, पांचों मुख में निरंतर एक मुख राम राम रटता रहता है, कभी रुकते नहीं है। तुम अपनी राम राम दिन राति सादर रटहु अनंग आरात। उनके घर की उनकी पत्नी कह रही हैं कि हे अनंग आराती, हे कामदेव के शत्रु, आप रात दिन राम राम लड़ते रहते हैं, कभी विराम नहीं लेते। तुम अपनी राम राम दिन राति सादर रटहु अनंग आरात। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, ये राम कौन है? एक राम हुए जो दशरथ जी के पुत्र, लेकिन उनके विषय में मैं सुनी देखी कि वे तो नारी के विरह में बहुत व्याकुल थे। तो वे राम हैं कि कोई राम निराकार राम है घटघटवास? कृपया बताइए। तो कृपा करके भगवान शंकर पूरा राम कथा सुनाए हैं। ये राम वास्तव में जो दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा हैं, वही राम है। वे लीला किए, सीता का हरण हो गया तो रो रहे थे, फिर क्रोध हुआ, रावण को मार दिए। तो ये सब उनकी लीला है, उनमें कभी काम नहीं है, कभी क्रोध नहीं है। और इन लीलाओं को जो भक्त गाते हैं, सुनते हैं, वे भी काम क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। भगवान शंकर ने समझाया और पूरा रामचरित उन्होंने सुनाया। तो हम लोगों का भी कर्तव्य है भगवान की लीलाओं को पढ़ना, सुनना। रामायण, महाभारत, विविध पुराण, ये सब ग्रंथ हैं जिनमें भगवान की लीलाएं दी गई हैं। और सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिनमें भगवान की लीलाएं हैं, लीला पुरुषोत्तम की लीलाएं हैं। इसे पढ़ना चाहिए। और बहुत समझने लायक व्याख्या है श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। जब मैं प्रथम बार भगवद गीता IGTs को देखा तो मुझे प्रभुपाद जी पर बहुत क्रोध हुआ, मैं निंदा करने लगा। और कुछ बनारस के साधुओं से मैं कहा कि ये कितना अभिमानी सन्यासी है
ये लिखा है भगवत गीता एज इट इज। भगवत गीता अपने मूल रूप में जैसी है गीता वैसी, तो जैसी है वैसे तो संस्कृत में है ही, तो ये जो अर्थ लिखा है उसको कह रहा है एज इट इज। तो क्या कृष्ण के बाद यही गीता को समझा है? तो बनारस में अन्य सन्यासी लोग कह दिए नहीं, ये लिखना ठीक नहीं है। लिखे भगवत गीता लेकिन एज इट इज ये लिख दिया, ये गलत है। और मैं तो गीता प्रेस की गीता पढ़ा था, जयदयाल गोविंदका की व्याख्या, तो मेरी श्रद्धा उधर थी, तो मैं प्रभुपाद जी की गीता को ले लिया क्रोध में पढ़ने के लिए कि क्या लिखा है। क्रोध में गीता लिया, क्यों ऐसा लिखा है, एज इट इज क्यों लिखा है? भगवान कृष्ण की बात को क्या यही समझा है? दूसरे लोग नहीं समझे हैं। तो मैं पढ़ने लगा और करीब 1 घंटा से ज़्यादा पढ़ा, केवल इंट्रोडक्शन पढ़ने से मेरा संशय नष्ट हो गया। वो इंट्रोडक्शन पढ़ने से मैं समझ गया कि वास्तव में यही व्यक्ति गीता को समझा है। वो इंट्रोडक्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन है। उसे हिंदी में भूमिका अनुवाद किया गया है। गीता समझने का स्वरूप गीता में ही है। और गीता को समझा है अर्जुन ने, भगवान के प्रथम शिष्य। प्रभुपाद जी लिखा है कि गीता को वैसे समझना चाहिए जैसे भगवान समझाना चाहते हैं। वैसे वे समझाए हैं कि गीता को मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो। अतः पहली योग्यता है कि जो भगवान का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, वही गीता का अधिकारी है। और कोई गीता आश्रम बना लेने से या गीता घाट बना लेने से कोई गीता का जानकार नहीं हो जाता है। जो कृष्ण का भक्त है वही गीता समझ सकता है, क्योंकि भगवान ने साफ कहा है भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम है तदुत्तम। तुम मेरी बात को ठीक ठीक समझोगे, क्योंकि तुम अनसुई हो, तुम दोष नहीं निकालते हो, इसीलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। भगवान ने एक सैनिक को गीता का उपदेश दिया, न कि किसी सन्यासी को, किसी मठाधीश को उन्होंने गीता नहीं दिया। गीता का उपदेश किया एक सैनिक को जो युद्ध से मुकर रहा था, उसको समझाने के लिए गीता का उपदेश। गीता की व्याख्या बहुत हुई है। गीता भवन कलकत्ता में मैं देखा हूँ 500 व्याख्या गीता की, जिसमें महात्मा गांधी जी की भी व्याख्या है और अरविंद जी की व्याख्या थी, विनोबा भावे की व्याख्या, और भी प्राचीन टीकाएँ हैं जैसे श्रीधर स्वामी की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। उसमें से कुछ गीता को छोड़ करके और सब मैं तो देखा, मुझे देखने से क्रोध आ गया। मैं कहा बट चलो यहाँ से। भगवत गीता एज इट इज पढ़ने के बाद वे सब गीताएं कुछ को छोड़ करके हमें असार लगी।
कोई सार नहीं, दम नहीं। जैसे एक साउथ इंडिया के केरला के बहुत बड़े विद्वान हो गए, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति। तो उन्होंने लिखा है, तो वे लिखते समय गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, ये कुरुक्षेत्र हृदय है, कुरुक्षेत्र कोई भूमि नहीं है। उनको तो इतना क्रोध आया, मैं उस किताब को सीधे ऐसे फेंक दिया और कहा कि ये कुरुक्षेत्र को सीधे उड़ा रहा है। कुरुक्षेत्र हृदय है, कोई भूमि नहीं है। जबकि प्रभुपाद जी लिखेंगे कुरुक्षेत्र अभी भी है, दिल्ली से 90 मील दूर है, उत्तर दिशा में। उन्होंने लोकेशन भी लिखा है, पानीपत, पानीपत के बाद करनाल, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र। और यह दक्षिण इंडिया का विद्वान, बहुत मान्य विद्वान, लिखा है कुरुक्षेत्र एक हृदय है, और इस हृदय में 5 पांडव शुभ वृत्ति हैं और दुर्योधन आदि अशुभ वृत्तियां हैं। तो रोज युद्ध हो रहा है हृदय में। और लेकिन जीतेगा वही पक्ष जिस पक्ष में परमात्मा है। परमात्मा का अनुशासन मानना चाहिए। अर्जुन एक जीव है जो हृदय में है, उसमें अशुभ वृत्तियां बाधित करती हैं, दुर्योधन आदि। तो ये भी ठीक है जो कहा हो, लेकिन भगवान तो हुए हैं, और गीता का उपदेश एक खास स्थान पर हुआ है, कुरुक्षेत्र में, वो भी ज्योतिषर में। पर सीधे उड़ा देना, निर्विशेषवाद में चले जाना, तो हमको अच्छा नहीं लगा। चूँकि मैं प्रभुपाद जी की गीता पढ़ लिया था, तो गीता भवन में कलकत्ता में एक गीता का बहुत बड़ा अंबार ढेर देखा, तो मुझे घृणा हो गई। उसके बाद जब मैंने गीता को पढ़ा, जयदयाल गोविंदका की गीता को, तो उसमें कुछ बातें हमको सार लगी कि इन्होंने कुछ कुछ फॉलो किया है, लेकिन सभी जगह श्री भगवान न कह करके कृष्ण को परमात्मा कहे हैं, परमेश्वर कहे हैं। वो कुछ कुछ निर्विशेषवाद जैसा लगा, तो वो भी पूरा पसंद नहीं पड़ा। अब तो भगवत गीता एज इट इज जथा रूप छोड़ करके कोई गीता पढ़ने की इच्छा नहीं होती। तो ये हम लोगों का एक अहोभाग्य है कि भगवत गीता की व्याख्या प्रभुपाद जी के द्वारा मिली। वही पढ़ना चाहिए, वही सुनाना चाहिए। इसी के लिए मनुष्य शरीर है। जितने वर्ष की जिंदगी है, जितने दिन की जिंदगी है, इसी में रहना चाहिए। भगवत गीता पढ़नी चाहिए एज इट इज, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, अन्य भी पुराण पढ़ सकते हैं, पर लगे रहना चाहिए। यह शरीर
अंततः क्षीण होकर के नष्ट हो जाएगा। इसकी चिंता में नहीं रहनी चाहिए। जब तक सांस है तब तक भगवान का नाम लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। इसी से हम संसार को पार करेंगे, जन्म मरण की परंपरा को पार करेंगे। और यदि प्रणाम करते हैं भगवान को तो कहना ही क्या। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम पाव। भगवान को प्रणाम करने से सारा दुख समाप्त हो जाता है और उनका नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह श्रीमद् भागवतम के चरम श्लोक में कहा गया है, सबसे अंतिम श्लोक में। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिनका नाम संकीर्तन समस्त पाप राशि को भस्म कर देता है और जिनको किया गया प्रणाम सारे दुखों को नष्ट कर देता है, ऐसे भगवान हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान को प्रणाम करना और उनका नाम जपना है, यही दो काम हम कर सकते हैं, ये करना चाहिए। भगवान शिव उपदेश किए, तो नाम जपामि नमामि हरि। सबसे बड़े बुद्धिमान हैं भगवान शिव, सदा जपते रहते हैं। 5 मुख में एक मुख से हमेशा नाम जप करते रहते हैं। जिस महामंत्र को शिव जी जपते हैं वह महामंत्र हम लोगों के महामंत्र में है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बुद्धिमानी से विचार करके इस महामंत्र को पकड़ लेना चाहिए। बार बार सुन करके श्रद्धा बढ़ानी चाहिए और जप का अभ्यास करते करते इसमें अनुराग उत्पन्न कर लेना चाहिए। जितना जप करेंगे उतना ही मन रस से भर जाएगा। प्रायः भक्तों का प्रश्न होता रहता है कि नाम जप तो होता है लेकिन मन लगता नहीं। तो कौन उपदेश किया कि मन लगा करके जप करो? कहीं भी ये उपदेश नहीं है। जप करो ये कहा गया है। कीर्तन करो, कीर्तन करने में वाणी का सहयोग चाहिए, वचन चाहिए। तो यही कहा गया, जीभ से भगवान का नाम बोलो। हम लोग प्रचार करते हैं कहीं भी, किसी गांव में, किसी नगर में, किसी को ये बताए हैं कि पहले सब लोग बैठ करके मन को बस में करो, इसके बाद नाम बोलो। ये प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में प्रचार किए, लॉस एंजलिस में प्रचार किए। सब लोगों से कहते थे बोलो हरे कृष्ण लोग बोलते थे। तो कभी किसी ने प्रश्न नहीं किया कि मन को पहले बस में कर लें। और न प्रभुपाद जी ने कहा भगवान का नाम बोलो, चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तुम भगवान का नाम बोलो, सुखी हो जाओगे। तो ये भारतवर्ष में अब लोग बहुत ये पूछ रहे कि मन बस में नहीं होता है। तो कौन कहता है कि मन बस में करो? जीभ से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। मन बस में नहीं होता है तो मत करो, और बस में हो चाहे ना हो, जीभ तो बस में है ना। जीभ से नाम बोलना है। और जो पड़े हुए हैं कि हम मन को बस में कर लें, तब उनको
हरिद्वार में चाहे हिमालय में और जगह चले जाना चाहिए जहाँ मन को बस में करेंगे। बस में कभी नहीं होगा। जीवा बस में है, पैर बस में है, तो परिक्रमा कीजिए भगवान के धाम की, गंगा में स्नान कीजिए, और जीभ बस में है उससे भगवान का नाम जपिए। ये फालतू प्रश्न है ये कहना कि महाराज हमारा मन बस में नहीं है। सत्य बात है कि जीव बस में नहीं है, जप नहीं करते हैं इसीलिए पूछते हैं। जप होता तो कोई पूछता नहीं। जप नहीं होता है लेकिन अपने को कहने के लिए कि मैं जप करता हूँ वो प्रश्न पूछते हैं। सबके लिए मैं कह रहा हूँ। ऐसा प्रश्न पूछना मतलब सिद्ध होता है कि जप होता नहीं। यदि 16 माला जप हो दिन भर में तो ये प्रश्न उठेगा ही नहीं। नाम में इतना रस है कि व्यक्ति उसी में विभोर होगा और मन पर इतना केयर नहीं करेगा। ये साला मन बस में हो चाहे ना हो, भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। मन को जहाँ घूमना हो घूमा करे, पर जीभ को अपने साथ रखना है। भूलना नहीं है कि अपने जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। और जो समर्थ है मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और ठीक है मन को कंट्रोल करें, लेकिन अर्जुन ने कह दिया है कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस् निग्रहम मन ने वायो रिवश करो। मैं तो इसको आंधी के समान दुष्कर मानता हूँ। जैसे आंधी को अपने गमछा से या चादर से हम बस में नहीं कर सकते, वैसे मन को अपने बस में करना कठिन है। आज से 5000 वर्ष पहले अर्जुन ने सीधा भगवान की उक्ति को खंडित कर दिया कि इसको बस में नहीं किया जा सकता। तो हम कैसे सोचते हैं कि मन बस में हो जाएगा। जिस युग में इतना डिस्टरबेंस है, सब जगह एडवर्टाइजमेंट। आप उत्तराखंड में भी चले जाइए तो रोड के किनारे किनारे ये सब भोगों का विज्ञापन है। और तो और बद्रिकाश्रम में भी, केदारनाथ में भी भोगों का विज्ञापन। यहाँ आपको ये आराम मिलेगा, आप यहाँ ठहरिए, यहाँ खाने को अच्छा प्रबंध मिलेगा। केवल विषय भोग का एडवर्टाइजमेंट। ये कहीं एडवर्टाइज नहीं है कि यहाँ जप की सुविधा है, आप यहाँ जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कृपया आइए 1 घंटा कीर्तन कीजिए। कहीं नहीं है, बस भोग का विज्ञापन। यहाँ आपको बहुत सुंदर रूम मिलेगा, एसी रूम मिलेगा, और उस रूम में टॉयलेट भी होगा, किचन होगा, आप परिवार के साथ रह सकते हैं। ये भोगों का एडवर्टाइजमेंट है ना, तो सब जगह है। हरिद्वार में भी सब जगह है। तो ऐसे जगह पर अब व्यक्ति की इंद्रियां और विशेष करके मन इन भोगों में दौड़ेगा कि भगवान में दौड़ेगा। तो आज से 5000 वर्ष पहले अर्जुन कह दिए कि मन बस में करना कठिन है, तो इस समय क्यों इस बात का प्रचार होता है कि मन को बस में करो। मन कभी बस में नहीं होगा। जो अंग बस में है उससे काम निकालिए। जिह्वा बस में है, अगर बोलेंगे हमारी इच्छा हो जाएगी हरे कृष्ण बोलने की, तो कोई रोकने वाला नहीं है। जिह्वा में शक्ति है, पर ये पैरालिसिस नहीं है। पैरालिसिस हाथ को है, पैर को है,
लेकिन जीभ है फ्री है भगवान का नाम बोलने में। तो जब तक ऐसा रोग नहीं होता है, जब तक जीवा में शक्ति है, तब तक बोलते रहिए, यही बुद्धिमानी है। तो ऐसा प्रश्न किसी भी भक्त को नहीं पूछना चाहिए और कहीं नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन बस में नहीं है। वास्तविक बात है कि आपकी जीभ बस में नहीं है। आप जप करते हुए नहीं पाए जाते हैं। कोई बात करना चाहते हैं परिवार के विषय में या अपने विषय में, तो बहाना करते हैं कि महाराज हमारा मन नहीं लगता है जप में। तो उस समय क्या किया जाए? हम आपके मन में घुस करके उसके स्मरण कराएं। हमारी ये कोई शक्ति नहीं है। दो तरह से हमको लोग डिस्टर्ब करते हैं। एक तो हमारा मन बस में नहीं है, और दूसरा महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम जप करने लगें, या आशीर्वाद दीजिए कि भागवत पढ़ने में हमारा मन लग जाए। आपसे सत्य करो, हमें आशीर्वाद देने की कोई शक्ति नहीं है, और हमारा आशीर्वाद अगर दूं भी तो पाखंड होगा, वो सफल होगा नहीं। ऐसी बात कह करके हमको दुख ना दें कि आप आशीर्वाद दीजिए। हम में कोई आशीर्वाद देने की शक्ति नहीं है। भले कुछ गाली देने की शक्ति है, लेकिन आशीर्वाद देने की शक्ति नहीं है। धन्यवाद देने की शक्ति है। मैं किसी को धन्यवाद दे सकता हूँ, लेकिन आशीर्वाद देने की शक्ति तो बड़े बड़े महापुरुषों में या केवल भगवान में है। हम में कोई शक्ति नहीं है। हमको कोई डिस्टर्ब ना करे कि आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाए, या भागवत पढ़ने में रुचि हो जाए, नाम जप में रुचि हो जाए। ये सुन करके हमारा चित्त उद्विग्न होता है कि क्या ये बकवास कर रहे हैं, क्यों ये फालतू बात पूछ रहे हैं। जो हम में कोई शक्ति नहीं है, कहते हैं कि ये काम कर दीजिए। हम पूछते हैं कि आप जप करते हैं? तो कहते हैं हाँ महाराज जप तो करते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है। अब हम पर ही डाल देते हैं, हम कुछ उपाय करें। उनके मन को हम घेरें और पता लगाएं कहाँ गया है। यह एक फालतू बातचीत होती है। एक तो बैठने की शक्ति नहीं होती हमको, और ऊपर से ये चीज़ प्रायः ये देखा जाता है। अगर कोई बात नहीं करने को मिलती है, भगवान के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं है, तो सीधा कह देते हैं हमारा मन नहीं लगता है। तो आप ही बताइए क्या उत्तर दिया जाए। तो हम तो इसी निष्कर्ष पहुँचते हैं कि यह भक्त जप करता नहीं है, इसीलिए पूछ रहा है, कह रहा है। जप करने वाले ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारा मन नहीं लगता। जप एक ऐसा रसमय साधन है कि जप करने पर मन अवश्य फंस जाएगा जप में, और लगेगा ही। जो गोपी गीत के इस वाक्य में हमें कहाँ से आ गए संस्कृति। हम जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े हैं। निश्चित जन्म होगा, ये शरीर जाएगा, और शरीर जाने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा। यह भगवान के द्वारा बनाया हुआ नियम है, इसको कोई टाल नहीं सकता। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, 2 बार ध्रुव शब्द लगाकर, ये अटल सिद्धांत है। जो शरीर छोड़ देगा
उसको दूसरा शरीर मिलेगा, और जिसको शरीर मिला है उसका शरीर छूटेगा, ये निश्चित है, इसको बदला नहीं जा सकता। अतः जब शरीर बदल जाएगा तो इस बात से डरना चाहिए कि ये सुविधा छीन ली जाएगी। मानव शरीर में जो सुविधा है भक्ति करने की, फिर ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, सारी सुविधा छीन ली जाएगी। मृत्यु सर्वहरस चाहम। अभी सुविधा है कि हम भगवान का नाम बोल सकते हैं, भगवान को मस्तक झुका सकते हैं, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खा सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं श्री विग्रह के रूप में, गंगा जी का दर्शन कर सकते हैं, वैष्णवों का दर्शन कर सकते हैं, संतों का दर्शन कर सकते हैं। अगर यह शरीर छूट गया तो सारी सुविधा चली जाएगी, फिर किसी को प्रणाम नहीं कर पाएंगे, भगवान का नाम बोल नहीं पाएंगे। भले हाथी का शरीर मिले तो क्या फायदा, हाथी का शरीर मिल जाए तो अब किसी भी संत को देख करके झुकेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं कि ये वैष्णव है, क्या है, या साधु है, संत है। तो दूसरे शरीर में सुविधा है नहीं। गाय का शरीर हो चाहे कुत्ते का शरीर हो, जो सुविधा इस मानव शरीर में है, जो ज्ञान जो बुद्धि मानव शरीर में है, वो कभी नहीं है, कहीं नहीं है। इसलिए इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, सब समय भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। केवल इसी शरीर से हम कर पाएंगे। भगवान के विविध श्री विग्रह हैं इस पृथ्वी पर, उनका दर्शन कर सकेंगे मनुष्य शरीर से। और भले उड़ने वाला शरीर मिल जाए, पक्षी का शरीर मिल जाए, लेकिन हम भागवत नहीं सुन सकते, गीता नहीं पढ़ सकते। कई पक्षियों की दृष्टि बहुत होती है, जैसे गिद्ध की दृष्टि बहुत होती है, वो बहुत दूर तक देख सकते हैं, लेकिन ये बुद्धि नहीं हो कि हम भगवान को देखें मंदिर में, उनको बांसुरी बजाते हुए देखें, उनको मोर पंख पहने हुए देखें। ये उड़ान भरते हैं, बहुत दूर तक देखते हैं, लेकिन भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को प्रणाम करने की भावना नहीं होती है। गाय का शरीर है, भगवान का फोटो आप रखिए तो हो सकता है गाय खा जाए, लेकिन प्रणाम नहीं करेगी। यह बुद्धि तो केवल मनुष्य देह में है कि हम भगवान को प्रणाम करें, भगवान की बात बोलें, गावें। और दूसरे शरीर में गाने की, बोलने की सुविधा नहीं है। अगर कुछ बोलने की शक्ति है तो पक्षी जैसा चेंचा जैसे करते रहेंगे, केवल सांसारिक बातें बोलते रहें। भगवान के बारे में बोलना है, गाना है, भगवान के बारे में गीत गाना है। यह बुद्धि तो केवल मनुष्य शरीर में ही है। और मनुष्य शरीर में भी वह भी इस कान से जिनका संबंध है उनको है, जो इस कान से जुड़े हैं उनको ये सुविधा प्राप्त है कि वे भगवान का नाम जप सकते हैं, भगवान के फोटो को दर्शन करके प्रणाम कर सकते हैं। और जगह है सुविधा नहीं है। और तो आप सुन रहे थे वहाँ गीता कुटीर घाट पर राधा रमण महाराज के मुख से कि बड़े बड़े भागवत के वक्ताओं को यह ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है। वे बोल रहे थे कि वे कहते हैं सभी लोग भगवान हैं, एक भगवान को छोड़कर। भागवत कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। और
भागवत बोलने वाले तक बात बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है और सब लोग भगवान हैं। पाखंड की बात का प्रचार जल्दी हो जाता है। Everyone is God except God। भगवान को छोड़कर बाकी सब भगवान। कितना बड़ा अज्ञान है। लेकिन यह अज्ञान दूर होता है जब इस कान से संबंध हो जाता है। इस कान से संबंध होने पर व्यक्ति समझता है कि वास्तव में हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, विष्णु भगवान हैं, और कोई भगवान नहीं है। ऐसा औपचारिक भाषा में कह दिया जाता है भगवान शिव या भगवान सूर्य, ऐसे कह दिया जाता है। यह औपचारिक भाषा है, कहना चाहिए आदर के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन वास्तव में भगवान कोई नहीं है। वास्तविक भगवान है विष्णु, और उन्हीं के अंश सब भगवान हैं। तो इतना बड़ा ज्ञान छाया है संसार में, तो ऐसी संस्था का आश्रय लेना चाहिए जहाँ से ज्ञान का प्रकाश निकलता है। इस कान से जुड़ा हुआ व्यक्ति समझ जाता है कि कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है। बहुत आसानी से समझ जाता। और दूसरे जगह पर अभी भगवान का जमघट लगा हुआ है, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन भगवान है। अमेरिका में एक मंदिर में मैं देखा था, एक गृहस्थ का घर था। तो डीटी रूम में जाने से पहले हमको एक भक्त कह दिया, यहाँ तो 56 कोटि देवता है। तो मुझे कुतूहल हो गया, सबसे पहला देवता कौन है, मैं देखना चाहा। तो सबसे पहला देवता, और यहाँ मैं कहना नहीं चाहता, वो एक सन्यासी थे, वे गुरु थे उसके, वो लिखा था गुरु भगवान। ये पहला तो गुरु भगवान का फोटो रखा था। और इसके बाद फिर गुजरात में हुए अनेक संत महात्मा को भगवान के रूप में रखा। जलाराम बापा, स्वामी नारायण, क्या क्या। जब मैं भोग लगाने के लिए कहा कृष्ण भगवान को, राधा रानी को, तो वो थाली लेकर के माता जी लगी कहने बंगला भाषा में, नहीं गुजराती में, जेमो रे सबको एक साथ एक ही थाली। तो मैं कह दिया इतने लोग हैं, तुम किसको पहले खिला रही हो। तो स्वामी नारायण का भक्त थी, कहने लगी स्वामी नारायण खा लेंगे, इसके बाद कोई खाएगा। जेमो रे कह करके भोग लगा रहे। तो मैं कहा नहीं, सबको अलग अलग लगाओ। और सबसे बड़े स्वामी हैं भगवान कृष्ण। कृष्ण भगवान को, राधा रानी को अर्पित करके इसके बाद किसी भी देवता को दो, भगवान खा लेंगे,
इसके बाद स्वामी नारायण को चाहे किसी भी देवता को दो। तो माता ने वही किया। वो कही कि मैं समझ रही थी कि गलती हो रही है, लेकिन इनके लिए इतना थाली अलग अलग कहाँ से परसूं, अतः मैं सबको एक में दे देती थी। मैं कहा कि अब दो, लेकिन कृष्ण को खिला करके इसके बाद झाड़ा भंडारा कर दो। कृष्ण को पहले दो। तो समझ गई कि अपराध हो रहा था, कृष्ण को पहले देना चाहिए। एको देवः देवकी पुत्र एवं, एक ही भगवान है, वो है देवकी नंदन। एक ही शास्त्र है, वो है भगवद गीता। और एक ही मंत्र है, वो है महामंत्र। और एक ही कर्म है, वो है उस देवता की सेवा, भगवान की सेवा। ये रामानुजाचार्य ने श्लोक दिया है। एक ही देवता है, वो है देवकी नंदन। एक ही शास्त्र है, वो है भगवद गीता। एक ही मंत्र है, महामंत्र। और एक ही काम है, होना चाहिए सबके लिए, भगवान की सेवा। तो भगवान कृष्ण की सेवा करने से जीव का वास्तविक हित होता है। केवल नाम जपने से, प्रणाम करने से उसका संसार बंधन नष्ट हो जाता है। जो बड़ी बड़ी तपस्या करने से नहीं होता, बहुत काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से नहीं होता, बहुत नियम व्रत करने से नहीं होता, वो भगवान को प्रणाम करने से सहज हो जाता है। संसार जन्म मरण से मुक्त हो जाता है जीव। ऐसे कृष्ण से गोपियों की प्रार्थना है कि आप केवल दर्शन दीजिए हमको, अब आपसे और कोई कामना नहीं। जिस हस्त कमल को आप लक्ष्मी जी के सिर पर रखे हैं, उनका हाथ पकड़े हैं, वही हस्त कमल आप हमारे सिर पर रखिए। हम आपका स्पर्श पा करके सुखी हो जाएंगे। जय श्रील प्रभुपाद।